नमस्ते बच्चों, एक बार फिर मैं शुभ किरण आपके बीच हूँ और एक और नई कहानी लेकर आई हूँ। बच्चों, आपने शेख चिल्ली का नाम तो सुना ही होगा। अरे वही शेख चिल्ली जिसकी बेवकूफियों के किस्से भरे पड़े हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको भी मैं शेख चिल्ली के एक मजेदार कहानी सुनाऊं। शेख चिल्ली जो हमेशा ख्वाब देखता था, दिन में बड़े बड़े सपने देखता था, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, लेकिन असल जिंदगी में बिल्कुल निठल्ला था। उसकी माँ भी हमेशा परेशान रहती थी क्योंकि उसके सवाल भी बड़े अजीबो गरीब होते थे। ये ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, चांद आसमान पे क्यों है। तो माँ ने एक दिन परेशान होके कहा कि मेरा सिर न खाओ, तुम बहुत सवाल करते हो और काम धाम कुछ नहीं करते हो, यहाँ से जाओ। तो उसने कहा मैं कहाँ जाऊं? माँ ने कहा कहीं जाओ किसी जमीन में दब के सो जाओ। उसने कहा ओ ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, मैं भी आज यही करता हूँ। वो पास में ही एक जगह गया जहाँ थोड़ा सा सुनसान सा इलाका था। वहां पे उसने थोड़ी सी जमीन खोदी और एक गड्ढा सा बना के उसमें जाके लेट गया। उसे बड़ा मजा आ रहा था कि सचमुच माँ ने तो एक बड़ी अच्छी युक्ति मुझे दे दी, एक बड़ा अच्छा योजना है ये तो, कि इसमें आराम से सोए रहो, कोई कुछ बोलता भी नहीं और आप चुपचाप नींद लिए रहो। और वो वहां पे आंखें बंद करके सो गया। अब वो गहरी नींद में सो गया, उसको पता भी नहीं चला कि उसके आसपास क्या हो रहा है। इसी बीच में दो चोर वहां से गुजरे और वो उसी गड्ढे के पास जाके बैठ गए और उन्हें लगा कि ये आदमी लगता है मरमरा गया है, कुछ आवाज नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। तो वो आपस में बात करने लगे। बोले कि यार हम लोग आज एक जगह जहाँ जाने की सोच रहे हैं, वहाँ हम दो लोगों से तो काम नहीं चलेगा। तो दूसरे चोर ने कहा कि अगर एक और होता तो बड़ा मजा आता, तब हम लोग आराम से अपना काम कर लेते। अब शेख चिल्ली चूंकि ऐसे ही सोया था, उसके कानों में आवाज गई कि दो लोग कह रहे कि अगर तीसरा होता तो बड़ा मजा आता। बस वो उठ के बैठ गया। पहले तो चोर एकदम से घबरा गए कि अरे ये आदमी जिंदा हो गया। तो उन्होंने कहा हाँ तुम कह रहे थे कि एक और आदमी की जरूरत है, तो मैं हूं ना, मुझे लेके चलो। तो उन्होंने कहा कि अरे तुम ऐसे ही बस बहाना करके लेटे थे क्या, हम लोग तो सोचे कि मर गए हो। तो शेख चिल्ली ने कहा नहीं, ये तो मेरी माँ ने मुझे कहा था कि जाओ कहीं जाके दब के ऐसे लेट जाओ। तो मुझे भी ये बात बड़ी अच्छी लगी और सचमुच जब मैंने गड्ढा बना के और यहाँ पे मैं सोया तो मुझे बड़ा मजा आया, बड़े अलग सा अनुभव मुझे मिला। उसी बीच में तुम लोग आ गए और तुम्हारी बात सुन के मुझे लगा कि तुम तीसरे आदमी की बात कर रहे हो, तो मुझे ही ले चलो। उन लोगों ने देखा कि ये आदमी लग रहा है थोड़ा काम का है, तो उनका ठीक है चलो हमारे साथ। अब दोनों चोर उसको लेके गए। उन्हें पता नहीं था कि हम किसी बड़े महाबेवकूफ को अपने साथ लेके जा रहे हैं। अब रात का इंतजार करने लगे। तीनों लोग एक जगह दुबक के बैठे रहे कि रात होगी तब किसी घर पे धावा बोला जाएगा। अब जैसे ही रात हुई, दोनों चोरों को तो अपनी योजना पता ही थी कि क्या करना है। उन्होंने शेख चिल्ली को भी समझाया और ये फैसला हुआ कि तीनों चोरों में से, यानी दो चोर वो थे और एक शेख चिल्ली था, उनको शेख चिल्ली को भी उन्होंने चोर ही मान लिया। तो उन्होंने फैसला किया कि एक चोर घर के बाहर रहेगा, सतर्क रहेगा, ये देखते हुए कि कोई बाहर से अंदर ना आए, और एक बीच में रहेगा, बीच की चीजों को देखेगा, और तीसरा चोर चोरी करेगा। तो इस फैसले में जो एक चोर था, असल में चोर, वो बाहर बैठ गया। बोला मैं बाहर पूरा निगाह रखूंगा कि कौन आ रहा है जा रहा है, कोई आएगा तो मैं तुम लोगों को खबर कर दूंगा। और शेख चिल्ली को उन्होंने बीच में कर दिया कि ये बीच में रहेगा, और जो आखिरी चोर था उसने फैसला किया कि मैं सामान चुराऊंगा। तो इस तरह से तीनों चोरों ने अपनी अपनी जगह ले ली। अब बाहर वाला चोर तो बाहर से काफी सतर्क था, देख रहा था कि कोई अंदर आए ना, कोई आहट ना हो। और जो आखिरी चोर था यानी तीसरा, वो भी अपने काम में लगा हुआ था, सामान चुराने में लगा हुआ था। और शेख चिल्ली चूंकि वो तो चोर था नहीं, वो तो बस ऐसे ही मस्खरी में, मस्ती में उन लोगों के साथ आ गया था। तो वो कभी इधर देखे कभी उधर देखे और उसको लग गई थी बड़ी भूख।
अब भूख में उसका बुरा हाल हो रहा था। उसने सोचा कहीं से कुछ जुगाड़ हो जाए, खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। तो उसकी निगाह पड़ी रसोई में। रसोई में जाके उसने देखा तो क्या पड़ा था? दूध, चावल, चीनी। ओ, उसका तो बात बन गई। उसने कहा कि ओ अब तो बड़ा मजा आएगा, खीर बना के खाऊंगा, खूब भरपेट खीर खाऊंगा आज तो। और उसने चूल्हे पे रख दिया, दूध में चावल डाले, चीनी डाले और पकाने लगा। अब चूंकि आग जली तो उसे पता नहीं था कि वहीं पे एक बुढ़िया सोई हुई है। और वो बूढ़ी दादी थी, वो सिकुड़ के, क्योंकि ठंड थी उन दिनों, बहुत ज्यादा ठंड थी, तो उस ठंड के दिनों में वो बुढ़िया एकदम सिकुड़ के सोई हुई थी। जैसे ही चूल्हे की आग की गर्माहट थोड़ी थोड़ी रसोई के कमरे में फैली, रसोई घर में फैलने लगी, तो बुढ़िया को भी मजा आने लगा। और वो जो सिकुड़ी हुई बैठी थी वो थोड़ा फैलने लगी। पहले तो उसने अपने पैर फैलाए, बड़ी जोर से ऐसे अंगड़ाई ली और पैर फैलाए। शेख चिल्ली ने देखा कि यार ये तो लग रहा है इसको भी मजा आ रहा है। थोड़ी देर में उसने अपने हाथ फैलाए इस तरह से, तो शेख चिल्ली को लगा कि अच्छा ये खीर की सुगंध लग रहा है इस बुढ़िया के नाक तक पहुंच गई है और ये मांग रही है कि मुझे खीर दे दो, मुझे खीर दो। तो शेख चिल्ली ने कहा अरे रुको रुको दादी, खीर बना रहा हूँ, तुम्हें भी दूंगा। और जैसे ही खीर बनी, उसके फैले हुए जो हाथ थे बुढ़िया के, उस पे शेख चिल्ली ने क्या किया? गर्मा गर्म एक कलछुल खीर डाल दिया। अब गर्म खीर जैसे ही हाथ पे पड़ा, बुढ़िया तो उठी और चिल्लाने लगी, जल गई जल गई जल गई। अब उसकी आवाज सुन के घर के जितने लोग थे सोए हुए वो भी उठ गए। और क्या हुआ? वो जो चोर चोरी कर रहे थे वो सारे पकड़े गए। और शेख चिल्ली की इस बेवकूफी से चोर तो पकड़े गए, लेकिन शेख चिल्ली को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या, मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से ये पकड़े गए। तो ऐसे बेवकूफ शेख चिल्ली की कहानियां आप हमेशा सुनते हैं। तो इससे हमें क्या सबक क्या मिलता है कि भैया बेवकूफी नहीं करनी चाहिए। आप खुद तो फंसते ही हैं, अपने साथ साथ दूसरों को भी फंसा लेते हैं। तो कभी भी बच्चों बेवकूफी नहीं करना और बेवकूफ दोस्तों से भी बच के रहना।